अंदेशो मतलब होता है भ्रम नहीं, अंदेशा मतलब चिंता, एक तरह से संदेह, नहीं भ्रम नहीं, संदेह जैसा कि वे आएंगे कि नहीं, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, इस पल आएंगे कि अगले पल आएंगे, आएंगे भी या उन्होंने आने का विचार नहीं किया है। अंदेशा नहीं भागसी संदेशा नहीं आए, नहीं दूर होता है, भागता नहीं है। अंदेशा दूर नहीं हो रहा है कि वे आएंगे कि नहीं आएंगे, और संदेशो नहीं है, और उधर से कोई संदेशा भी नहीं आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ या इस समय आऊँगा या उस समय आऊँगा, ऐसा कोई संदेश भी उधर से नहीं आ रहा है परमात्मा की ओर से। कह हरि आया भाग सो कह हरि के पास से जाए, या तो भाग्य से मेरे कर्म में कुछ ऐसा हो जिससे कि भक्ति हो, श्रद्धा हो, तो परमात्मा आ सकते हैं, अथवा या तो मैं परमात्मा में जाऊं और उनमें डूब जाऊं, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हुआ? अंदेशो नहीं भागसी संदेशो नहीं आए, कह हरि आया भाग सो कह हरि के पासे जाए। अब अगला कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? ठीक से देख लो कि कोई नहीं समझ में आ रहा है क्या। यदि सब समझ में आ रहा है तो गुरु माँ किसी किसी साखी का अर्थ पूछेंगे। क्या है पहला? चिल्लाया, जोर जोर से बोला। बादल दुखी था कि हम तो अंश है नदियों के, ताल के, तलैया के, समुद्र के, तो वो दुखी होकर चिल्लाया बादल कि हम कहाँ थे और कहाँ के अंश और कहाँ पड़े हुए हैं। तब फिर वो बरस गया, इतना रुदन होने पर वो बरस गया और सभी ताल तलैया को भर दिया। जहाँ से वो आया था, जहाँ वो जिसका वो अंश था उसके पास पहुँच गया। और जिनते गोविंद बिछुड़ा तिनका कौन हवाल, और जो गोविंद से बिछुड़ा हुआ है उसकी क्या हालत होनी चाहिए। बादल समुद्र से बिछुड़ गया तो वो इतना चीखा चिल्लाया और आश्रुपात किया कि सारा ताल तलैया भर गया। फिर गोविंद से बिछुड़ा हुआ जीव का क्या हालत होना चाहिए। हवाल मतलब हालत, क्या हालत होना चाहिए। हम लोग कहाँ चिल्ला रहे हैं, हम लोग कहाँ रो रहे हैं, हम लोग कहाँ उस तरह आंसू बहाते हैं। आगे बोलो, या तो कहो कि नहीं सब ठीक ठाक लग रहा है तो पूछेंगे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, सरल साखी है। बताओ, बताइए अरुण जी क्या समझ रहे हैं। फौजी जी देखिए, आप लोग भी देखो, गौरी ध्यान दो।
तुम लोग के भी मोबाइल में होगा अद्रित, देखो कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। उतना आंसू बहाया, ताल तलैया से बिछुड़ कर वो उतना चीखा चिल्लाया और आंसू बहाया, तो सब कुछ पूरा हो गया। जहाँ का था वहाँ मिल गया। पर हम लोग गोविंद से बिछुड़े हुए, और कब बिछड़े ये भी याद नहीं। हम लोगों की क्या हालत होनी चाहिए। बिरहिनी बिरह की अग्नि में जलकर क्या हुई? बिरहीन बिरह की अग्नि में जल गई और अब वो छाई में ढूंढ रही है। बिरहीन जल के छाई हो गई, अब छाई में भी ढूंढ रही है कि अगर उसमें थोड़ा बहुत कोयला का टुकड़ा रहेगा तो फिर से जलना होगा। आप लोग नहीं देखते, लकड़ी जल के लकड़ी कोयला बन जाती है, कुछ राख हो जाती है और कुछ लकड़ी का कोयला बन जाती है, जिसमें आप लोग पहले के समय में लिट्टी वगैरह सेकते थे। लकड़ी का कोयला अर्थिंग में भी पड़ता है, तो एक बार वो फिर से जलेगी। तो बिरहीन बिरह से जली, पर अपने भीतर आत्म समीक्षा करती है कि मैं ठीक से जली कि कहीं कहीं कोयला है, मतलब मैं का भाव है, मैं और मेरा का पागलपन है। यदि मैं और मेरा का पागलपन होगा तो फिर और अधिक बिरह की अग्नि भड़कनी चाहिए और दोबारा फिर जलने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक कोयला के रूप में भी है तब तक जलने से बच नहीं सकते हैं, तो फिर जलते रहेंगे। जब छाई हो जाएंगे तो फिर जलना समाप्त। देखिए पढ़ के, बिरहिनी बिरह जलाइया, बैठी ढूंढे छार, मति कोई कोयला उबरे, जा रहे दूजी बार। कोई कोयला ना बच जाए, उबरे मतलब बच जाए, कोई कोयला नहीं बच जाए, वरना फिर से जलना होगा। कोयला बच जाएगा यदि हम लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, पर कहीं भी मोह रह गया, कहीं भी आकर्षण रह गया, कहीं भी आसक्ति रह गई, कहीं भी अहंकार रह गया, तो फिर से हमें संसार की अग्नि में जलना होगा, फिर संसार में फेंक दिए जाएंगे। जब तक कि पूरा छार नहीं हो जाएंगे तब तक वो मालिक स्वीकार नहीं करेगा। पूरा छार हो जाना मतलब क्या? तो क्या हम लोग इसको समीक्षा कर पाते हैं? आत्म समीक्षा क्या हम लोग आत्म समीक्षा कर पाते हैं कि अभी पूरा पूरा जल गए कि बचे हुए हैं कोयला के रूप में? थोड़ा थोड़ा तो जले। अब इसको कैसे पहचाने कि हम थोड़ा थोड़ा कोयला के रूप में बच गए हैं
कि पूरा जल गया है। तो कैसे पता चले कि मैं है या नहीं? एकदम परफेक्ट। एक मंदिर में एक संत जी बैठे थे, उनका नाम था केशवदास। तो वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे और जो आता था उसको प्रसाद दे रहे थे और अपना अंदर अंदर ही केशव शब्द के अर्थ का चिंतन कर रहे थे। तो एक महिला आई और उन्होंने कहा कि हमें और हमारे बच्चों के लिए ढेर सारा प्रसाद दे दीजिए। संत जी सुने नहीं, सबको जिस अनुपात में दे रहे हैं तो उसको भी उसी अनुपात में दिए। तो महिला सो चिल्लाने गरजने लग गई और गाली गलौज करने लगी। कोई कोई ऐसे होते हैं ना कि मन के प्रतिकूल होने पर कुछ का कुछ अंड संड बोलने लग जाते हैं, अपनी गरिमा को खो देते हैं, अपने संस्कार को धूमिल कर देते हैं। तो वो और स्त्री भी चिल्लाने लगी कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा दुष्ट है, ऐसा पापी है, स्वामी बना है, स्वामी जी को देखो, ये स्वामी जी को देखो। ऐसे ऐसे हाथ नचा के, सिर हिला के, आँख मटका के चिल्लाने लगी। तो महात्मा जी शांत चित्त से सबको प्रसाद देते रहे। तो कोई दूसरा व्यक्ति आया और बोला कि देखो ये कैसे तुम पर आक्षेप लगा रही है, तुम्हें कैसे गाली गलौज कर रही है। तो संत जी बोले कि ये तो स्वामी को कह रही है। तो स्वामी तो बहुत है, अब क्या पता कि स्वामी को बोल रही है। स्वामी बने हैं, स्वामी कहलाते हैं, स्वामी हैं, ऐसे ही कह रही। तो ये तो स्वामी को बोल रही है। दुनिया में तो बहुत स्वामी है, कैसे पता कि किस स्वामी को बोल रहे हैं। तो वो औरत इस बात को सुन ली तो और गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी कि इस केशवा को देखो, केशवा को देखो। कहते हैं तो हमारी बात को गदानता नहीं, फेंक देता है। और जितना गाली था केशवा केशवा करके चिल्लाने और चीखने लगे। तो उनका शिष्य कहा कि महाराज जी अब तो सावधान हो जाइए, अब तो ये आपका नाम लेकर कह रही है कि केशवा को देखो, केशवा को देखो। तो महात्मा जी बोले कि केशव नाम से तो धरती पर कम से कम 5-10 लाख लोग तो होंगे ही। तो इस केशवा को, किस केशवा को कह रही है ऐसे? तब फिर वो बहन बोलने लगी, तुम्ही को कह रहे हैं, तुम्ही को कह रहे हैं, तुम देखो तुम्ही को कह रहे हैं। तो महात्मा जी शांति से प्रसाद बांटते रहे। तो अब उनका शिष्य कहा कि महाराज जी ये आपको बोल रही है, देख नहीं रहे, तुम्ही को कर रही है। तो वो बोले कि तुम्ही में 2 बात आती है, एक शरीर और एक मैं आत्मा। तो मुझे क्या पता कि ये किसको बोल रहा है। महिला एकदम क्रोध से चिल्लाई कि ये पागल आदमी, इसको कह रहे हैं कि तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्ही को बोल रहे हैं, तो क्या क्या दलील देता है। फिर से इसे खोजा कि महाराज जी कुछ जवाब दीजिए, इन लोगों का मन बढ़ जाता है। तो संत बोले कि ये तो शरीर की ओर दिखा रही है, इस शरीर को बोले, शरीर को बोले। तो शरीर को बोले तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है। शरीर तो 1 नंबर का गंदा है ही, ये जितना बोल रही है उससे कम ही
जितना बोल रही है वो बहुत कम है। शरीर में तो सब तरह का जितना मतलब गंदगी है, सब गंदगी का मूल में तो ये शरीर ही है। सोचो, यदि धरती से शरीर लुप्त हो जाए तो कितना बड़ा बड़ा मल का ढेर बनेगा, मलमूत्र का ढेर। बताओ, कुछ भी बनेगा? और जितनी गंदगी है, थूक, खखार, नाक का छिनक, पसीना, बदबू और मल मूत्र, और जब शरीर सड़ने लग जाता है तो उस समय की बदबू और उससे पैदा होने वाली गंदगी कहाँ से आ रही है? शरीर से, धरती से यदि शरीर लुप्त हो जाए तो सब तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता होगा कि नहीं? कहीं हार्ड मांस का ढेर नहीं होगा, कहीं मलमूत्र का ढेर नहीं होगा, कहीं गटर नहीं होगा, कहीं डस्टबिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नैपकिन वगैरह का आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो गंदगी के मूल में तो शरीर ही है। तो महात्मा जी बोले कि शरीर तो महागंदा है, तो उसको बोल रही है तो ज़्यादा नहीं बोल रही है, ठीक ही तो बोल रही है। इसका मतलब है कि इस संत का पूरा क्षार में परिणति हो गई है ना। अभी हम लोग परीक्षा लो अपना, हम लोगों के आगे कोई हाथ जोड़ता है और हम लोगों की प्रशंसा करता है तो कैसा लगता है? और कोई आंखें तरेर के देखता है और कड़ुआ दृष्टि से देखता है और कड़ुआ बानी हम लोगों के लिए बोलता है तो उस समय कैसा लगता है? कोई हम लोगों का पैर छूता है तो कैसा लगता है? बताइए। अच्छा लगता है क्या दीपक? अंदर से अच्छा लगता है, वैसे पैर तो नहीं छूना। अंदर से अच्छा लगता है। तुम्हारा नारायण? हालांकि उनको मना कर दिया जाता है, पीछे हट जाया जाता है, लेकिन अंदर में कुछ तो होता है। बता नारायण। अच्छा तो क्या अच्छा, उसमें तो कुछ ये नहीं है। क्या? जोर से बोलो, आत्म समीक्षा करके बोलो, ऊपर से मत बोलो। आत्म समीक्षा करेंगे तभी उससे ऊपर उठने का प्रयत्न भी होगा, वरना नहीं होगा। वैसा परिस्थिति में तो बच के ही रखने का कोशिश किया रहता है कि छुए नहीं छुए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छू देता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो गए हैं कि हमारा पैर छू रहा है, ऐसा तो नहीं लगता। तो कोई पैर छूता है तो रोकता भी है उसको। जैसे गुरु माँ का कोई पैर छूता है तो तुम लोग चिल्लाता है ना कि पैर मत छूइए, पैर मत छूइए, पैर मत छूइए, दूर से बंदगी कीजिए, दूर से कीजिए। शोर मचाता है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि गुरु माँ का पैर में कोई घाव है अथवा कुछ है कि छुएगा तो उसको छूत का बीमारी लग जाएगी, और तुम लोगों के पैर को छुएगा तो तुम लोग का पैर स्वस्थ है तो उसको अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा। ऐसा तो है नहीं। तो क्या तुम लोग ऐसा शोर मचाते हो क्या? बताइए राम जी। कोई पैर छूता है तो शोर मचाते हैं कि बस 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 पैर नहीं छूइए, कि पैर छूता है तो अच्छा लगता है? कोशिश करते हैं ये भी अलग ही रहे, तो भी आपसे बात भी लेना है भाई। क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं तो छात्र लोग तो पैर छूते ही होंगे। हाँ, कुछ लोग तो छू ही देते हैं।
अच्छा नहीं लगता है, ठीक से अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है कि हम इतने इतने छात्रों के गुरु हैं। ऐसा नहीं लगता है कि पैर छूए तो अच्छा लगता ऐसे ही शोर मचाते हो, जैसे गुरु माँ का कोई पैर छूता है तो शोर मचाते हो, पैर मत छूइए, पैर मत छूइए। नहीं, ऐसा नहीं शोर मचाते हुए। अगर कोई पैर छूता है तो सबसे पहले मन में आता है कि अच्छा संस्कार का बच्चा है। ओ मतलब हम लोग का पैर जो छूता है वो संस्कारी बच्चा है, जो नहीं छूता है वो संस्कारी बच्चा नहीं है। ऐसा तो आता है। तुम बोलो गीता बहन, पैर छूता है तो कैसा लगता है और क्या करती हो? पहले तो मना करती हूँ, आज जबरदस्ती है यदि तो आया ऐसे और कोई नहीं, स्कूल का बच्चा है, आज जबरदस्ती है छू दिया तो कुछ नहीं, लेकिन पहले मना करते हैं। अहंकार होता है, अहंकार नहीं। अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगता है, लेकिन कोशिश 99% कोशिश करते हैं कि हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, पैर नीचे हाथ जोड़ के प्रणाम। तुम बोलो प्रियंका बहन। ऊपर से अंदर बाहर नहीं से अच्छा लगता है। पैर छूता कोई छू देगा तो वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम अंदर से नहीं लगता है कि कोई मेरा पैर छूता। अच्छा, अंदर से नहीं लगता है। वाह, डंके की चोट पर कह रही है, मतलब वाणी में कोई दम है ना? तुम बोलो सुनीता। तो और पैर क्या करते हैं? और पैर में कुछ नहीं होता है, जो होने का है सो मन में होता है। अच्छा नहीं लगता है, जब साई बंदी करने का है तो फिर वो करते रहो, अच्छा नहीं लगता है। इसमें हम लोग स्थिर हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब गुरु माँ धरती दुनिया में नहीं रहेंगे तो तुम लोग जैसे भी सरकार प्रभु का गुणगान करते हो ना, उसी तरह उस समय भी गुणगान करोगे कि गुरु माँ ऐसे थे, गुरु माँ वैसे थे, गुरु माँ इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, गुरु माँ इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे। पर आचरण में झाँको तो ढाक का 3 पात। जो बोलेंगे उस पर आचरण नहीं करना, वो सब तो गुनगाने के लिए है ना? क्या कह रहे हैं अरुण जी? बेटा बेटी नाती पोता ये सब जो रिश्ता बना हुआ है संसार में, वो लोग आके अपना पैर छू लेता है, वहाँ मना नहीं कर पाते। तो आपको वहाँ पर घमंड भी नहीं होता हो, और बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि फूल के आप पुप पाओगे, लेकिन जब आपको कोई सत्संगी, ज्ञानी, विद्वान, तपस्वी, भक्त समझकर पैर छूता है तो कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता है उसको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक संभव है उसको उठा दिया जाता है, झुकने का कोशिश किया। अंदर में कुछ गुड फीलिंग नहीं आती है? बिल्कुल अच्छा, हाथ जोड़ने से अच्छा गुड फीलिंग आता है, इस तरह बंदगी करने से अच्छा लगता है। उसमें एक लगता है कि जैसे कुछ और नज़दीकी और अपना बोल रहा हो, लेकिन अगर वो झुक के अगर पैर छूने का प्रयास करो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही, जब तक प्रशंसा में सुख मिल रहा है तब तक आलोचना में दुख भी होगा, और जब तक आलोचना से दुख हो रहा है तब तक निश्चित जानिए कि प्रशंसा से सुख होगा। और जब तक निंदा प्रशंसा के चाक में हम लोग पीस रहे हैं तब तक समझो कि हम जर के कोयला नहीं हुए हैं, अभी कोयला बने हुए हैं। कोयला भी है कि पूरा का पूरा लकड़ी ही है, पता नहीं। यहाँ है ना, राख नहीं बने हैं अभी। बिरहिन बिरह जलाई आप, बैठी ढूंढे चार, मति कोई कोयला उबर जारे दूजी बार।
बिरहिन विरह, बिरहिन में विरह की अग्नि लगी। विरह मतलब क्या होता है? विरह मतलब व्याकुलता, बिछुड़ने का आभास कि हम कहाँ थे, किस धाम में किलोल कर रहे थे, परमात्मा में आनंद ले रहे थे और आज कहाँ किस शरीर के में आबद्ध हो गए और एक छोटा सा आकार रह गया हमारा मैं का। देखिए अभी हम लोगों का मैं का कितना दूर। जब हम लोग ईश्वर में किलोल कर रहे होंगे तो हमारा मैं कितना बड़ा था, आज हमारा मैं कैसा हो गया। 3.5 फीट के 3.5 हाथ का शरीर और 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 10 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट के एक आकृति, और वो भी चिपटा। चौड़ाई इसकी कितनी है, कोई कितना भी मोटा होगा तो जैसे मोदी जी बोले 56 इंच का सीना, तो 56 इंच से तो ज़्यादा होता नहीं है। और वो विराट परमात्मा को देखो, उसका व्यक्तित्व, उसकी उपस्थिति कितना विराट है। तो क्या थे और क्या हो गए। तो अपने घर की याद आती है और रुलाई आती है, मन व्याकुल हो जाता है, अश्रुपात होने लगता है और लगता है कि किस जेल में कैद हो गए, क्या थे और आज क्या हो गए। तो व्याकुलता जागेगी ना, यही व्याकुलता विरह कहलाता है। इसी को ईश्वर के लिए व्याकुल होना कहते हैं। मेरा मैं कभी ईश्वर था, आज मेरा मैं एक शरीर है कि नहीं। देखते हो जो वेदों के 4 महावाक्य हैं, उसमें कहा गया अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि अथवा अयम आत्मा ब्रह्म। मतलब एक दिन हमारा मैं ब्रह्म था। ब्रह्म मतलब बहुत व्यापक, जिससे व्यापक कुछ ना हो उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो एक दिन हमारा मैं ब्रह्म था, आज हमारा मैं व्यक्ति हो गया। दर्द हुआ तो इस दर्द में व्याकुलता जब आती है कि कैसे भगवान, कैसे फिर उस अपने विराट व्यक्तित्व को पाया जा सके। कब ये क्षुद्र व्यक्तित्व गिरेगा कि उस विराट व्यक्तित्व में समावेश हुआ जाएगा। बहुत व्याकुलता होती है। इसी को विरह कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। कैसे उसे पाले जो कि कल मेरा मैं था, कैसे उसको पाले जो कल मेरा मैं था। और आज हम लोगों की इतनी आयु हो गई, कैसे कैसे आयु बढ़ती गई, जीवन की डोर छोटी होती गई। अब हम लोग सिमटने के कागार में हैं। कब सिमट जाए पता नहीं, लेकिन हम अपने विराट और व्यापक व्यक्तित्व को उपलब्ध होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी हमें क्षुद्र व्यक्तित्व में आसक्ति है, उसमें स्पृहा है कि नहीं। अभी हम अपने मैं को किस चीज में फ्रेमिंग कर देते हैं। देखो जैसे मैं भूखा हूँ, पेट में फ्रेमिंग कर दिए। कभी नहीं सोचाता है कि हाय भगवान ये क्या हो गया, क्या था मैं और आज एक पेट मैं बन गया। मैं दुर्गुणी हूँ, मैं गुणवान हूँ। कहाँ मैं चिपका, देखो किस फ्रेम में फ्रेमिंग हो गया। मैं माँ बाप हूँ, मैं भाई बहन हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ। कहाँ फ्रेमिंग हो रहा है हमारा मैं। क्या से क्या हालत हो गई हम लोगों की।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। संसार की हालत का क्या हुआ वो तो पता नहीं, परंतु हम लोगों के मैं का हालत बिल्कुल खस्ता है। जो अपने विराट व्यक्तित्व से बिछुड़कर, मतलब अलग होकर, अलग अलग हुआ नहीं है, ये बात याद रखिए, अलग नहीं हुआ, लेकिन एक मूर्खता को पाल लिया गया, मूर्खता को पकड़ लिया गया। विरहीन मतलब बिछुड़ा हुआ। तो बिना बिछुड़े ही अभी हम लोग देख रहे हैं ना, स्वप्न की हम बिछुड़ गए हैं, तभी तो कह रहे हैं कि मैं ये है। और जब तक मैं ये है इसमें रस रहेगा तब तक मैं वो उसका ज्ञान नहीं होने वाला है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिरहीन में विरह की अग्नि लगी, व्याकुलता की अग्नि लगी, प्राण का कतरा कतरा पुकार उठा, हे राम हे प्रभु हम आपके हैं, हमें संभाल लो। हो सकता है कि मुझे अपने अज्ञान से प्रेम हो गया हो सकता है कि मैं ससीम में संतुष्ट हो जाऊं, हो सकता है कि ससीम के आकर्षण में मैं मोहित हो जाऊं, पर तुम मुझे मत बिसराना, पर तुम मुझे अपने से अलग मत करना। हो सकता है कि इस माया के बाजार में मैं मुग्ध हो जाऊं। प्रार्थना होगा ना, तो यही प्रार्थना विरह है। और विरह एक आग है, इसमें व्यक्ति का मैं, क्षुद्र में जलता जाता है, खाक होता जाता है, नित्य प्रतिदिन उसका मैं जलता है, नित्य प्रतिदिन उसका ज्ञान जलता है, नित्य प्रतिदिन उसकी क्षुद्रता जलती है। तो विरह जल में जल जल के व्यक्ति का ससीम व्यक्तित्व कुछ क्षार और कुछ कोयला हो जाता है। तो जो विरही है वो सावधान है कि एक ढूंढ तो ले जरा कि विरहीन जली तो कोयला और क्षार का मिक्सचर बन गई है कि केवल राख है कि केवल कोयला है। केवल कोयला तो नहीं है, आग लगी तो कुछ राख है ही, पर उसमें कोयला भी बचा हुआ है कि पूरा का पूरा राख हो गया। देखती है विरहीन, समीक्षा करती है और वो जानती है कि यदि कोयला का अंश है, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत मैं और अहंग बचा हुआ है, तो फिर से जलना होगा। जा रहा है दूजी बार तो फिर से जलना होगा, फिर हम धरती में फेंके जाएंगे और फिर हो सकता है कि विरह पैदा हो, अथवा नहीं विरह पैदा होगा तो हम संसार की आग में जलेंगे तो जरूर। विरह की आग में जलोगे तो क्षार बनने के लिए जलोगे, और संसार की आग में जलोगे तो मैं को और मजबूत बनने के लिए जलोगे, कोयला बनने के लिए जलोगे। और जब तक कोयला का अस्तित्व रहेगा तब तक जलते रहोगे, और जब राख हो जाओगे तो जलने की आवश्यकता नहीं है, तो आवागमन नहीं है। कितना बड़ा संदेश है। बिरहीन मर जाएगी आतुर हाल शरीर, बेगी दर्शन दीजिए जीवे दास कबीर। कैसा लगा ना कि जैसे आत्मा में कोई करंट मारा हो। बिरहीन नहीं मर जाएगी, बिरहीन रो रो कर व्याकुल रहेगी, मर जाएगी, जीने का मन नहीं करता है। हे परमात्मन, हे प्रभु, तुम्हारे बिना भी क्या जीना।
हे प्यारे तेरे बिना भी क्या जीना, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हारे बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना जिया नहीं जाता है। आतुर हाल शरीर, शरीर हाल बेहाल हो रहा है, आतुरता से चीख। बेगी दर्शन दीजिए जीवे दास कबीर, जल्दी से दर्शन दे दो। बेगी मतलब क्या होता है? शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र दर्शन दो, शीघ्र प्रकट हो जाओ, शीघ्र अपने अस्तित्व को मेरे सामने प्रकाशित कर दो, तभी जी पाने वाले हो, जी पाएंगे, वरना धरती में जीना भी मुश्किल है। ये तो कहो ही मत कि जब 60 साल के होंगे तब मर जाएंगे, 75 साल के होंगे तब मर जाएंगे। ओ उतनी उम्मीद नहीं है, उतना दिन तक तेरे विरह में जी ही नहीं सकेंगे, नहीं जी सकते हैं। तुम अपना साक्षात्कार करवा दो, तुम अपना दर्शन करवा दो, तुम मिल लो, मुझे अपने में मिला लो, तुम्हारा आभास और तुम्हारा साक्षात्कार होता रहे, तब जीवे दास कबीर, तब जी पाएंगे। बिरहिन साजी आरती, दर्शन दीजिए राम, मुँहे दर्शन देओगे आवत कौने काम। बिरह की ओदी लाकड़ी सुपचे और धुंधवाए, दुखते तबही बाची हो जब सकलो जरी जाए। अभी हम लोगों में बिरह की आग पूरी लगी है, बोलो। दिन भर में कितने पल हम लोग व्याकुल हो पाते होंगे उस अस्तित्व के लिए, जो अस्तित्व कल तक मैं था, मतलब मेरा मैं था, आज वो अस्तित्व गुम है। और एक मेरा मैं क्या बन गया, ये फटीचर जैसा शरीर। कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। बिरहिन दे संदेश रा, सुनो राम सुजान, बेगी मिलो तुम आय के, नहीं तो तजहो प्राण। बेरहीन भगवान को, परमात्मा को संदेश देती है कि हे परमात्मन, तुम जल्दी से आकर मिल जाओ। हे राम सुजान, हे चतुर राम, तुम तो सबके मन की बात जानते हो, तुम तो सबके भीतर की मांग को जानते हो। मांग मतलब इच्छा, कि हमारी क्या इच्छा है, सबके अंतस की बात जानते हो। तुम तो चतुर हो, तुम तो सब समझते हो, तो बेगी मिलो तुम आए के, इसलिए तुम जल्दी से आकर मुझसे मिलो, नहीं तो तजियो प्राण, वरना ये प्राण इस शरीर में टिक न सकेगा, नहीं टिक सकेगा। इतनी व्याकुलता, जैसे पानी से बेयुक्त होकर मछली कैसे छटपटाने लगती है, आप लोग देखे हो कभी, कैसे तड़पने लगती है, वैसे ही तलफ जागे, नहीं तो लगे कि अब इस शरीर में प्राण नहीं रह पाएगा। आप लोगों को पता है कि रस 9 होते हैं, रस 9 होते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से। 9 रस। प्रेम की परिणति भी 9 होती है और अंतिम परिणति है मृत्यु। अत्यधिक भक्ति आ जाने पर, अत्यधिक
प्रेम का उमड़ आने पर उस अस्तित्व के लिए, उस विशालतम मैं के लिए जब प्रेम उमड़ता है और उसके लिए व्याकुलता आती है, उससे मिलन की वांछा जागती है, तो इतनी तलफ होती है कि मूर्छा हो सकती है और कभी कभी लंबी मूर्छा हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम यदि नहीं आए, नहीं मिले, नहीं दर्शन दिए तो प्राण शरीर में टिक न सकेगा। और प्राण को टिकाने का क्या औचित्य है? यदि जिस प्रभु की प्राप्ति हेतु शरीर मिला, उस प्रभु की प्राप्ति का कोई और छोर नहीं सूझ रहा है कि वो मिलेंगे भी, तो जीने का क्या औचित्य? क्या जीना? मुंह से भरना और मलमूत्र से बाहर निकालना उसे, यही तो हम लोगों का काम रह गया है कि और कुछ काम करते हैं हम लोग। और ऐसे ही मलमूत्र के ढेर से, अलग अलग मलमूत्र के ढेर को किसी को बेटा समझते हैं, किसी को बेटी समझते हैं, किसी को गुरु समझते हैं, किसी को शिष्य समझते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, किसी को मित्र समझते हैं, किसी को शत्रु समझते हैं। साधो या मुर्दे के गांव में हम लोग बौड़ा रहे हैं कि नहीं, सो देख लीजिए। तो व्याकुलता स्वाभाविक है। और ये मत बोलो कि आत्मा और परमात्मा तो एक है। कौन व्याकुल और किसके लिए व्याकुल? अभेदता का दंभ मत भरो। सबसे पहले अपने आप को विरह से गुजरने दो। विरह से गुजर कर ही कोई अद्वैत को उपलब्ध होता है। इसलिए प्रारंभ में शंकराचार्य जी का ग्रंथ अथवा वेदांत का ग्रंथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले भक्ति का ग्रंथ पढ़ो। सबसे पहले अपने भीतर भक्ति को जागने दो, उनके लिए व्याकुलता आने दो और उस व्याकुलता को पागलपन में बदलने दो। ऐसा लगे कि अब इतना दिन हो गया, अभी तक तो उनका एहसास भी नहीं हुआ, उनका साक्षात्कार भी नहीं हुआ। कौन कहता है कि वे दर्शन नहीं देते हैं? श्री कृष्ण 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं ना कि मैं भक्ति के द्वारा देखने, जानने और प्रवेश पाने में शक्य हूँ, मतलब मिलता हूँ। तो परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा साक्षात्कार देते हैं। तो इस उम्र तक यदि उनका दर्शन नहीं हुआ तो हम लोग अभी व्याकुल हो रहे हैं। बिरहीन उठी उठी भूई परे, दर्शन कारण राम, लोहा माटे मिल गया तब पारस के ही काम। बिरहीन उठी उठी भूई पड़े। बिरहीनी उठती और गिरती है, उठती और कब पटका जाती है, कब गिर जाती है, उसका अता पता भी नहीं। बिरहीन उठी उठी भूई पड़े, दर्शन कारण राम। उठ उठ कर वो भूई में पड़ती नहीं है। भूई मतलब क्या? धरती। तो वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उठती है और जानबूझ कर फिर जमीन में गिरती है, ऐसा नहीं। वो पागलपन, दीवानगी, व्याकुलता, चरम सीमा पर व्याकुलता। लगता है कि अब कलेजा कोड़ा जैसा फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा, अब इस शरीर में टिकना पल भर के लिए मुश्किल है। तो अति व्याकुलता होती है तो विरही गिर पड़ता। थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुआ, क्षणिक क्षणिक मूर्छित हुआ। शायद भगवान ऐसा व्यवस्था इसलिए किए हुए हैं कि वो मर ना जाए। थोड़ा थोड़ा वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो जो एहसास है, उससे थोड़ा थोड़ा देर के लिए उसको राहत मिलता रहे, इसलिए भगवान उसे मूर्छित कर देते हैं। खड़ा होइए।
लोहा माटी मिल गया तब पारस के ही काम। जब लोहा मट्टी में मिल जाएगा उस समय पारस का क्या काम। तो पारस आएगा तो उसके छुआने से थोड़ी सोना बन जाएगा। तो वैसे ही जब ये लोहा तुल्य शरीर गिर जाएगा, मर जाएगा, तो फिर तुम दर्शन दोगे तो क्या फायदा है। हम लोगों का जन्म क्यों होता है? यदि हम लोग परमात्मा में डूबे हुए रहते हैं, परमात्मा से एकाकार रहते हैं, तो जो परमात्मा के विरह का मजा है, परमात्मा के मिलन का मजा है, वो कैसे लेते? तो हम लोगों का जीवन क्यों मिला, हम लोग धरती पे क्यों आए, हम लोग शरीर धारण क्यों किए? इसलिए भगवान हमें अपने से थोड़ा अलग करके धरती पे भेजे कि जिससे हम लोग प्रेम का आनंद ले सकें। प्रेम, ईश्वर से प्रेम, और उस व्याकुलता का भी आनंद ले सके। वो जब व्याकुलता में जलबीन मछली की तरह छटपटाया जाता है, तड़पा जाता है, उसमें भी इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वो आनंद पागलपन तक चला जाता है। विरही बार बार रोना चाहता है, बार बार व्याकुल होना चाहता है, बार बार उसके लिए तड़पना चाहता है, उसमें उसे परम सुख की अनुभूति होती है। वो वेदांत और मोक्ष और परमात्मा में समाहित हो जाना इन सब को एक किनारे कर देता है कि रखो, संतुष्ट है हम इसमें। प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम, तो विरह और भक्ति और प्रेम में भी आनंद है, तो मिलन में भी आनंद है। पर हमेशा मिलन हो रह जाए तो उस मिलन में क्या आनंद। फिर थोड़ी देर मिलन हुआ, थोड़ी देर उसे देखा गया, थोड़ी देर उसने हमें देखा, फिर वो लुप्त हो गया, फिर प्रेम और भक्ति और पुकार का आनंद, और फिर मिलन का आनंद। इसीलिए हम लोग धरती पर जन्म लिए। और यदि ये जीवन ही नहीं रहेगा और हम तुम एकम एक हो जाएंगे, तो क्या फायदा तेरे मिलने का। उस समय एहसास करने वाला मन भी नहीं होगा कि उस आत्मा का परमात्मा से मिलन में कौन सा सुख है, कौन सा मजा है, कौन सा एहसास है। जब शरीर नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो इसकी अनुभूति भी नहीं होगी। तो उस समय क्या फायदा। अभी मन है, अभी एहसास करने की क्षमता है, तो तुम आकर मिलन करा जा, दर्शन दे दो, मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ। बिरहीन दे संदेश रा, कै बिरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाचना मुँह पे सहा न जाए। ऊपर में मृत्यु होने के बाद मिलोगे तो क्या फायदा, ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और इस पद में कहते हैं कि तुम या तो बिरहीन को मार ही डालो एक ही बार, मीच दो मतलब मौत दे दो। अब नहीं सहा जाता है, पर इस तड़पने में भी आनंद है। वो मांगता है मौत, पर ये मौत वस्तुतः नहीं मांगता है, वो इस तरह की व्याकुलता में मजा है उसको। तो लेकिन ये स्थिति ये आती है कि विरही कहता है कि हे परमात्मा, तुम हमें मौत ही दे दो, क्या बिरहीन को मीच दे, हमें ऐसा दबा कर मार डालो। मीचना मतलब दबाना भी होता है, हमें दबा कर एक ही बार मारी डालो ना। जो रोज़ रोज़ सताते हो, रोज़ रोज़ तड़पाते हो, व्याकुल बनाते हो, पागल बना दिया है तुमने। सुनो हमारे पेव, कै आपा दिखलाए, या तो आकर दर्शन दो, या तो मृत्यु दे दो, या तो दर्शन दे दो। एक
जब तक तुम ना मिलो नींद दे सुलाए। एक ऐसी व्याकुलता, एक पराकाष्ठा की व्याकुलता कि सहन से बाहर होता है, तो विरही अथवा साधक सोचने लगता है कि प्रभु हमें गहन निंद्रा में सुला दो, जिससे कि तड़प अब हिम्मत नहीं है, सहन नहीं हो रहा है। जागे के और होश में रहकर इस तड़प को एहसास करना, अनुभव करने की अब हिम्मत नहीं है, क्षमता खो गई है, सुला दो। यहाँ कह रहे हैं कि तुम दबा के मार डालो या तो अपना दर्शन दे दो। 8 पहर का दाचना मुँह पे सहा ना जाए। 8 पहर दुखी रहना, दाचना मतलब जलना, 8 पहर जलना अब हमसे सहन नहीं होता है। तो ये 8 पहर का जलना क्या बिना साक्षात्कार से इससे मुक्त हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता है। बिरिन देई संदेशरा सुनो हमारो पेव, जल बिनु मछली क्यों जिए पानी में का जीव। पानी का जीव मछली जल के बिना कैसे जिएगी? वैसे ही हे प्रभु, हम तुम्हें संदेश देते, हम तुम्हें पुकार के कह रहे हैं कि सुनो हमारो पे, मेरे प्रभु सुन लो तुम। मैं तेरा जीव हूँ, मैं रामुरा हूँ, मैं तेरा अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? ठीक है, आज इतना ही रहने दो। बिरहिन दे संदेशरा सुनो राम सुजान, और नहीं तो तजियो प्राण। बेगी मिलो तुम मायके, नहीं तो तजियो प्राण। इसका पक्का है कि वे अनुभव किए। विरह का जितना विस्तृत वर्णन सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में मिलता है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। मीराबाई के भी पद में विरह मिलता है, तो सूरदास जी के वाणी में भी विरह मिलता है, पर कबीर की विरह वाणी तो हृदय को छू लेती है और पारा गली पानी भया होने लग जाता है। पारा मतलब बर्फ गल के, वैसे ही लगता है कि अपना अस्तित्व ही पिघल रहा है, मेरा मैं ही पिघल रहा है, रोज रोज मिट रहा है।